नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों और कमीशनखोरी के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। दिग्विजय सिंह ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को खुली बहस की चुनौती दी है। उनका आरोप है कि राजगढ़ क्षेत्र में तत्कालीन पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया द्वारा पहले बनाए गए सिस्टम के तहत 20% दो और मंजूरी लो की व्यवस्था आज भी कायम है। कई सरपंचों ने बताया कि उन्होंने एडवांस बुकिंग के साथ 20% कमीशन भी जमा किया, लेकिन उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। दिग्विजय सिंह ने सरकार से कम उन लोगों का काम करने की मांग की। उन्होंने पहले ही कमीशन जमा कर दिया है। इस बीच मंत्री प्रहलाद पटेल ने जोरदार पलटवार करते हुए चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह से विकास संबंधी सलाह लेना भी उनके लिए उपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20% कमीशन की बात करने पर या तो दिग्विजय चुनौती स्वीकार करे या उन्हें चुनौती दे। दोनों स्थितियों में वो तैयार है। मंत्री के अनुसार ये बहस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रहेगी, बल्कि इसमें विकास और पंचायत प्रशासन के सुधारों पर भी खुलकर चर्चा होगी। इस बहस ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया ताप और चर्चा का विषय पैदा कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो को सीधा जाना चाहिए। वो राज्य सरकार, इसके पूर्व मंत्री जो थे पंचायत विभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि 20% दे जाओ और मंजूरी ले जाओ, वो आज भी कायम है। बेकार की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी आपको बात करनी है तो आइए मेरे साथ बहस कर लीजिए। प्रहलाद पटेल जी, मैं चुनौती देता हूं आपको भी कि मुझसे बहस कर लीजिए। और पूर्व के सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला परिषद में जो आपकी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता मेरी पार्टी की बुलाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था उन कह रहे थे कांग्रेस भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये पंचायत के अधिकार की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत के साथ साथ आपको नगर पालिका नगर निगम पर भी विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह से मुझे कम से कम विकास की सलाह तो नहीं चाहिए, पर उनको चुनौती जरूर है। अगर वो 20% की बात करते हैं इन 2 वर्षों में, और बाकी के जवाब में नहीं देता, तो मुझे लगता है या तो चुनौती स्वीकार करें या फिर वो मुझे चुनौती दे, तो मैं तैयार हूँ। सर, उन्होंने बहस की चुनौती दी है आपको, मुख्यमंत्री। मैं तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह की चुनौती मुझे कभी भी स्वीकार है। आप बुलाइए, आपके मंच पर आने तैयार है। तो चुनौती ऐसे स्वीकार की जाती है क्या कि हमारे 2 साल का जो है हिसाब दे देंगे हम? सरकार आपकी 20 साल से है, और दिग्विजय सिंह जी ने जो अधिकार दिए थे वो अधिकार जो है आज सुरक्षित नहीं है। आज वो अधिकार पंचायत की त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में सुरक्षित नहीं है, तो उसका हिसाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। या तो जो है ये जो बयान है उनका अपने आप में सारी कहानी कहता है कि वो अपने 2 साल का हिसाब देने तैयार है, 18 साल का देने तैयार नहीं है। तो 18 साल जो बीजेपी ने जो किए हैं कारगुजारियां, जो इनके अधिकार छीनने की, उसका हिसाब कौन देगा? तो शिवराज सिंह आके देंगे। पंचायतों में हुआ। हाँ बिल्कुल, सारे अधिकार छीन लिए उनके पास कुछ भी नहीं है विचारों के पास। पूरा कब्जा प्रशासनिक मशीनरी का करा दिया जो कंट्रोल होता है, और अभी भी वही काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है निर्विरोध के नाम पर जो है दमन करके, दबिश दे के, धमिश से अपने जनप्रतिनिधि वहां पर बिठाना है। आप उठा लीजिए पिछले चुनाव। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार पंचायती राज को मजबूत किया गया है। पंचायतों में सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के अधिकार बढ़ाए गए हैं ताकि ग्रामीण व्यवस्था सुधार सके। कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह, जिनकी सरकार बंटाधार थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, 85% भ्रष्टाचार का फॉर्मूला स्वयं राजीव गांधी ने दिया था। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसे नेता सवाल उठा के केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी ने चुनौती दी है, दिग्विजय सिंह चुनौती स्वीकार कर लें। ये केवल और केवल झूठ भ्रम की राजनीति करते हैं। भाजपा सरकार पंचायती राज को मजबूत कर रही है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे ही जान लेती हूँ मैं, जिस तरह के दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि चुनौती तो स्वीकार कर ली है मंत्री ने। सृष्टि जी, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है बिल्कुल वो 100% सही है। पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है और सरपंच से जो निर्माण कार्य के लिए जो भी राशि आती है
उसमें कम से कम उसे 20% देकर आना पड़ता है। और इसके बाद और अन्य एजेंसियां जो हैं, सब इंजीनियर हुआ और आपके सीईओ हो गए जनपद पंचायत के, और तमाम लोग हैं, वो बंदरबांट राशि होती है। और बमुश्किल उसमें ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य होते हैं वो 20 और 30% राशि उस पर खर्च होती है। बाकी 70, 60 और 65% का बंदरबांट हो जाता है। ये खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में और सरफरस्ती में, ये चल रहा है पूरा। और पूरा प्रदेश देख रहा है। प्रदेश में के गांव, विभिन्न गांवों में रहने वाली जनता इस खेल को बिल्कुल देख रही है। और खुलेआम भ्रष्टाचार वगैरह फिर रहा है प्रत्येक गांव में, बगैर लेन देन के कोई काम होते ही नहीं है, ये स्थिति है। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य का आईना इनको दिखाया है। अब इसमें इनको तिलमिलाहट होती है तो इसलिए भी होती है कि इनके जो प्रतिनिधि लोग हैं उनकी संलिप्तता है, बिल्कुल घनिष्ठ संलिप्तता है, तो स्वाभाविक है इनके पेट में मरोड़ होना। लेकिन सत्य ही है कि जो आप राशि ग्राम पंचायत को दे रहे हैं उसमें 20% पहले आप ले लेते हैं, इसके बाद उसको कमीशन देना पड़ती है सरपंच को। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जितने मजबूत सरपंचों को किया था, ग्राम पंचायतों को किया था, माननीय राजीव जी का सपना था और राजीव गांधी जी की वजह से ही आज इतना पंचायती राज मजबूत दिखाई देता है। और उस बात को आगे मध्य प्रदेश में बढ़ाया था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और माननीय कमलनाथ जी ने। जो भी हमारी सरकारें हुई वो उस सरकारों में हमारे जो स्थिति ग्राम पंचायत के सरपंच की जो हैसियत होती थी वही एक विधायक की होती थी, वही कलेक्टर की होती थी, वही सीएम की होती थी। पंचायत में जो उसकी हैसियत होती थी, प्रदेश में इन लोगों की होती थी और जिले में। अब आज निरीह बना दिया है उसको, सरपंच को गिड़गिड़ाता रहता है। माननीय कई आपके सत्तारूढ़ दल के विधायकों के चक्कर लगाता है, सांसदों के चक्कर लगाता है, वहां भी कमीशन खोरी होती है। विभिन्न जो लोक कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं, निर्माण कार्य, उनमें बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार है। सीएम भी जानते हैं, सीएम से लेके और सचिव तक सब जानते हैं। लेकिन इस सत्य से परे जाकर और ये बिल्कुल भाषणबाजी करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं और सत्य को स्वीकार नहीं करते। हम कह रहे हैं अगर इतना भ्रष्टाचार हो रहा भैया कम कर लो यार, जिससे तुमने पैसे ले रखे हैं वो कम से कम उनको तो धनराशि जारी कर दो उनकी। तो चक्कर महीनों लगाते रहते हैं, ये होता है बिल्कुल, मैंने देखा है कई बार ऐसा ही होता है। ये सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ठीक है दुर्गेश जी, आपसे जवाब लूंगी। अंबिका जी को सुना आपने, गड़बड़ घोटाले का जिक्र कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है और बाकी चुनौती तो मंत्री ने स्वीकार कर ही ली है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सृष्टि जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिन्होंने प्रदेश को बंटाधार किया, जिन्होंने प्रदेश को उस युग में डाल दिया जहां पर लालटेन और चिमनियां जलती थी, और वो आज हम पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा ही हास्यास्पद है। वो कोई बिल्कुल चैनल पर बैठकर इस बात को कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस का विकास से क्या लेना देना है? क्या कभी उन्होंने विकास किया क्या? जिनके समय पे दस्यु समस्या हो, नक्सली समस्या हो, सिमी का आंतक हो, वो लोग आज हमसे विकास की बातें कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। बड़ा ही हास्यास्पद है। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने प्रदेश को बंटाधार किया, मध्य प्रदेश को उन्होंने एक उस काल में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। 8 बजे सीटी बजने लगती थी, बिजली कभी आती नहीं थी। अब ये है कि कभी जाती नहीं, तो ये फर्क है। और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज दिग्विजय सिंह जी बताएंगे कि विकास क्या होता है। जिनके समय पर गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, वो हमें बताने का काम कर रहे हैं कि विकास क्या होता है। जिनके समय पे सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर था, आज 55 लाख हेक्टेयर हो गया है, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि विकास क्या होता है। जिनके समय पे सड़कें टूटी फूटी थी, आज आप अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज मध्य प्रदेश को पंख लगे हुए हैं और आज वो लोग हमको बताना चाह रहे हैं कि विकास क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी, आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हो। जनता आपसे और कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। आपके सामने
कोई न तो इनके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है, और उसके बाद भी ये आरोप कर राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो इनको बने रहने दीजिए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण जनता होती है, सृष्टि जी। जनता हमको 21 सालों से आशीर्वाद दे रही है, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आशीर्वाद दे रही है। वो जनता के बीच में उनके काम कर रहे हैं, वो विकास की बातें, कमीशन की बातें कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की सिसोदिया जी के टाइम पे 20% होता था। अरे दिग्विजय सिंह जी, आपने तो प्रदेश को कंबल ओढ़कर घी पीते रहे आप प्रदेश भर में, और प्रदेश को खस्ता हाल कर दिया। आप अपनी उपलब्धि एक भी गुना पाएंगे क्या उस विकास की बात में? आपके ने कभी कोई विकास को, न तो कांग्रेस का कभी विकास एजेंडा रहा है, कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है और जो मूल एजेंडा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का है। सृष्टि जी, दिग्विजय सिंह जी किसी भी मंच पर खड़े हो जाएं, 2 मिनट नहीं बात कर पाएंगे कि हमने क्या किया। और हमारे पास अगर आप पूरा महीना इस डिबेट को चलाएंगे, हम महीने भर तक आपको अपने जो काम किए हैं हम बताएंगे। और काम का पैमाने को अगर कोई मेजरमेंट अगर नापने का काम होता है तो जनता का आशीर्वाद होता है। जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। ये आरोप लगाने दीजिए, इनको सुर्खियों में बने रहने दीजिए। आज आपने उन पे सुर्खियों में डिबेट कर ली, दिग्विजय सिंह जी का काम इतनी श्री हो गया। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी, देखिए पक्ष विपक्ष की बात तो हमने सुनी, और जिस तरह से आपने भी ये बयानबाजी सुनी होगी, किस तरह से दिग्विजय सिंह ने तमाम सवाल उठाए हैं और उस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि विपक्ष अपना कर्तव्य पूरी तरह से निर्वहन करें। और मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई नेता विपक्ष में रहते सरकार के काम काज पर कोई सवाल उठाते हैं, निशाना साधते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता की बात को उठाई गई है। और जब कोई इस तरह का कोई सवाल उठता है तो सरकार को भी चाहिए कि इन सवालों का जवाब समय रहते दिया जाए और संभव हो सके तो व्यवस्था में सुधार की जाए। देखिए, जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री काल में, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम को लागू किया और पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अस्तित्व में लाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जो पंचायती राज में पंचायत के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष इत्यादि को संपूर्ण अधिकार से संपन्न किया गया। यहाँ तक जब ये पंचायती राज लागू हुआ था तो जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। उपाध्यक्ष जो है शिक्षा समिति के सदस्य अध्यक्ष हुआ करते थे। और यदि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को इतना अधिकार संपन्न बनाया गया था कि वो अपने जिले के किसी भी स्कूल का निरीक्षण करके वहाँ जो कमियां हैं वो कमियों को दूर करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे। यदि किसी को जिम्मेदार, उस कमियों के लिए जिम्मेदार पाया जाता था तो वो वैसे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी सरकार को भेजते थे और सरकार उसको मानती थी। जहां तक विकास कार्यों का संबंध है, निश्चित रूप से यदि आप पंचायत प्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायतों को, जिला जनपद को, जिला जनपद पंचायतों को यदि आप सक्षम बनाएंगे तो न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यदि उनको दायित्व और कर्तव्य बेहतर ढंग से प्रदान करके उनको कार्रवाई करने के लिए सक्षम, शक्तिशाली बनाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और जो भी विकास योजनाएं ग्राम पंचायतों के, गांवों के या जिला से संबंधित जिला पंचायतों के, जनपद पंचायतों के यदि विकास कार्य बनते हैं किसी गांव के विकास के लिए, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कमियां हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं को बेहतर बनाने की बात हो, यदि उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए तो निश्चित रूप से ये सब कार्य बहुत तेजी से संपन्न होंगे। और मुझे लगता है कि यदि पंचायतों को सक्षम बनाना है, यदि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना है तो पक्ष और विपक्ष
आपस में मिलकर ही इसको ज्यादा बेहतर ढंग से बना सकते हैं। और एक दूसरे के कार्यों की आलोचना करने से कोई सक्षम नहीं बनता, कोई काम नहीं होते और कोई विकास योजनाओं को गति नहीं मिलती। यदि आप मिलजुल कर काम करेंगे तभी कोई योजना सफल होती है और कोई कार्य संपन्न होते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो उसे प्राप्त करने में सक्षमता प्राप्त होती है। जी ठीक है खिलावन जी, सुना मैंने आपको। अंबिका जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए दुर्गेश जी से भी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे इन आरोपों को लेकर और उनने इस पर कहा है कि दिग्विजय सिंह को और कोई काम नहीं है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है, इसलिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह एक विचारशील व्यक्ति हैं और सम्मान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और देश में एक चर्चित नेता हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्गेश जी के कहने से वो दिग्विजय सिंह जी का कद कम हो जाएगा। दिग्विजय सिंह तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, दिग्विजय सिंह का अपना कद है, इनके सोचने से दिग्विजय सिंह के कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा सदस्य जी बड़ी विनम्रता से निवेदन है आपके माध्यम से कि देखिए, अगर पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और सरपंच को या पंचायत के प्रतिनिधियों को काम करने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चिंता सत्ता पक्ष की भी होना चाहिए और विपक्ष की। तो विपक्ष की चिंता जाहिर करते हुए दिग्विजय सिंह ने तो अपनी बात कह दी। अब इनको इतना बुरा मानने की आवश्यकता क्या थी? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा होगा बिल्कुल ठोस आधार पर कहा होगा। इनको गंभीरता से उनकी बात सुनना चाहिए थी, न कि उसको बिल्कुल एकदम से आरोप प्रत्यारोप में बदल कर। और इनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहिए था, अगर कहीं होता है उनकी नोटिस में या जानकारी में है तो हम जांच कराए लेते हैं। लेकिन ये तो अनर्गल प्रलाप करने लगे कि आपके जमाने में, अरे क्या होता था हमारे जमाने में? हमारे जमाने में चंबल के दस्युओं का आत्मसमर्पण करवाया था, बड़े खुंखार डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया था और आपने लोगों को अपने पट्टों को छोड़ दिया है जनता को लूटने के लिए, सरकारी खजाने को लूटने के लिए। आपने हमें बुनियादी फर्क है। दिग्विजय सिंह की आप क्या बात करोगे? हजारों मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी बनाए हैं दिग्विजय सिंह ने, हजारों मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव बनाए हैं दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने लोगों को रोजी रोटी दी है, नौजवानों की चिंता को अपनी चिंता समझा है और उसके लिए काम किया है। आप दिग्विजय सिंह का क्या मुकाबला करोगे? और आप में इतनी क्षमताएं नहीं है, आप में इतनी संवेदनशीलता नहीं है जितनी दिग्विजय सिंह जी ने जिस ढंग से प्रदेश की सरकार को चलाया। आपको सीखना चाहिए उनसे। और आप बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते हैं कि ये हुआ और वो हुआ और हम ये कर रहे हैं वो। आप अपनी कानून व्यवस्था सुधारिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप पंचायती राज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करिए, आप बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाइए। ये सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार को इस कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह ने अगर कहा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उनकी बात को गंभीरता से विचार करते हुए और इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए थी। उन्होंने कहा बहस हो जाए, हमारी आपकी बहस हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या बात है? सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें हम लोग भागने वाले थोड़ी हैं। जो प्रदेश खेल रहा है आप लोगों को वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, सब कुछ जनता जान रही है। अंबिका जी सुना मैंने आपको कमेंट जल्दी से दुर्गेश जी से लूंगी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। दुर्गेश जी जल्दी से एक कमेंट दे दीजिए। जिस तरह से अंबिका जी का कहना है कि देखिए दिग्विजय सिंह एक कद्दावर नेता है और इस तरह के अगर वो बयान दे रहे हैं तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। देखिए, हमारे मंत्री ने तुरंत स्वीकार कर दिया इस बात को कि दिग्विजय सिंह जी किसी भी मंच पर आ जाएं और अपनी बात रखें। उन्होंने अगर विकास किया है तो उसकी बात रखेंगे। दिग्विजय सिंह जी से ये बोल रहे हैं सीखना चाहिए, कांग्रेस ही सीख ले। अभी नक्सलियों पर कभी बयान दे देते हैं कि हत्या की गई है, जो इनामी दुर्गंत नक्सली को मारा गया उसके पक्ष में दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में दिग्विजय सिंह जी खड़े हो जाते हैं, एक विशेष वर्ग के पक्ष में दिग्विजय सिंह जी खड़े हो जाते हैं, आतंकवादी को जी दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूत दिग्विजय सिंह जी बताते हैं, भगवे को आतंकवाद दिग्विजय सिंह जी बताते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी से सीखने के लिए कांग्रेस ही सीखे और ये उनको मुबारक हो। हमें इस तरह के पाठ पढ़ाने का और सर्टिफिकेट देने का काम मत करिए। आपके दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश की जनता ने और भोपाल की जनता ने देश की जनभावनाओं की कद्र करते हुए 3.5 लाख वोटों से घर बिठाया उनको, फिर अपने ही क्षेत्र में वो हार गए। तो ये कद्दावर नेता, यह लोकप्रिय नेता, यह
उनके कांग्रेस के जो नेता उनका चालीसा पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये उनको मुबारक हो। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी विकास को आधार मानते हुए माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर सृष्टि जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यही कारण है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता ही तय करती है और जनता तय कर रही है। इनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में आके खड़े हैं। अरे आपने विकास कभी किया क्या? कांग्रेस ने पूरे देश को बंटाधार करने का काम अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। 70 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और निश्चित रूप से आज भी आगे भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए जनता इनसे विमुख हो गए, कार्यकर्ता इनको छोड़ रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है सृष्टि जी, जिसकी कोई सवारी करना नहीं चाहता है। जी ठीक है दुर्गेश जी, इसी के साथ इस चर्चा को ये विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक चैलेंज के रूप में दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं गुहार लगाई थी और दूसरी तरफ मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है हम तैयार हैं बातचीत के लिए, क्योंकि ये कमीशनखोरी तमाम तरह के जो आरोप लगाए बेबुनियाद है। अब इस पर और ज्यादा राजनीति या सियासी बयानबाजी कहां तक जाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।